हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमजी फैमिली। जैसे आज हम कुछ ट्रेड को प्लेस करेंगे और जानेंगे कि किस लिए और किस तरीके से हम इस ट्रेड को प्लेस करने वाले हैं। तो पहले कुछ सेटअप्स को बनने देना है। जैसे ही हमारे कुछ और सेटअप्स बन जाएंगे हम उसके ऊपर ट्रेड को प्लेस करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं यूरो यूएसडी पे। हालांकि आज ओटीसी मार्केट है, तो जहाँ तक जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ओटीसी को अवॉइड करते हैं, तो मैं भी कहता हूँ कि आप सभी ओटीसी पे अवॉइड करें। क्योंकि देखिए, मेरे जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं वो 100 टाइम से भी ऊपर टेस्टेड होते हैं। और ओटीसी में क्या होता है, वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो उसमें ट्रेड करना थोड़ा दिक्कत होती है। अगर मेरा स्ट्रेटजी सही है और उसका जो रूल्स है वो सही तरीके से होगा, तो विदाउट वॉल्यूम भी हम उसे काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम के बिना ट्रेडिंग अधूरा है। विदाउट वॉल्यूम भी ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है। हमें ट्रेडिंग करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज कर देनी है। क्योंकि मैं ओडिसी पर ट्रेड करके इसीलिए शो करवाता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं जो ओडिसी पे भी काम करती है, लेकिन मैं रिकमेंडेड नहीं करता कि आप ओडिसी पे इसको ट्रेड करें। लस्सी जैसे हमारे कुछ सेटअप्स या तो फिर कुछ सिग्नल्स बनते हैं, हम इसके ऊपर रेंडमली ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ओके, साइन अप कंटिन्यूसन। लस्सी यहाँ पर और एक सपोर्ट जोन है, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स बैक कर सकती है। यहाँ पे वायर ने स्टॉप बोले हैं, उसके बाद और एक वायर की कैंडल अगर स्टॉप करते हैं तो हमें पता चल जाएगा वी हैव नो डिमांड, देन आई कैन ट्रेड ऑल्सो या सेल। लेट्स सी, यहाँ पे हमें एक वायर कैंडल के लिए वेट करना है, और जैसे ही वायर कैंडल इस लेवल को टच करेगी हम उसके बाद इस ट्रेड को प्लेस कर देंगे। ये जो जोन है इसके कलर को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको हम ब्लैक में कर लेते हैं ऐसे। और एक ट्रेंड लाइन की सेटअप हमें बन सकती है। ओके, ये हमारा एंट्री कैंडल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी शायद। देखिए, जब तक सेटअप्स अच्छी ना हो तब तक आप कोई भी ट्रेड को प्लेस ना करें, क्योंकि हमारे हिसाब से इस सेटअप को टच होना चाहिए था, इस हॉरिजॉन्टल लेवल को। तो जैसे इस लेवल को टच करती है मार्केट, हम अगले ट्रेड को प्लेस करेंगे, या तो फिर इस लेवल से कंफर्मेशन के बाद हम अगले ट्रेड को भी प्लेस कर सकते हैं। या तो फिर ये जो कैंडल है ये क्लोज एट द लेवल यहाँ पे क्लोज हो। ओके, ओके, वैसे अगर इस कैंडल में हमें एंट्री मिलती है तो हम इस कैंडल पे एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ तक देखिए कि सेलर जोन है, तो इस सेलर जोन के अंदर अगर सेलर ने जंप लगाया है वायर कैंडल बनने के बाद, तो इस जंप को, इस लेवल को तो ब्रेक करना चाहिए था। कम से कम ये लेवल को तो ब्रेक कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ से वो ब्रेक नहीं कर पाई, तो सेलर फिर से आ गए। तो ऐसे चलते हैं हम अगली सेटअप के ऊपर, देखते हैं यूरो जीपीआई पे कुछ सेटअप्स बना है या नहीं। हाँ, यहाँ पे बन गया था। ओके, हाँ, यहाँ पे और एक ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जोन है सेलर की जोन है, ऊपर से इनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ है।
बने रहे इस ट्रेड के साथ हमारे साथ। Let's see, I have list another trade again, साइन अप कंटिन्यूसन। अभी फिलहाल देखनी है कोई हिडन सॉफ्टवेयर रेजिस्टेंस के अंदर भी मार्केट क्लोज होती है यानी ये ई और एक हमारे एंट्री कंट्रोल बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो चुकी है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के अंदर इसको भी हम एंट्री कर सकते हैं। तो चलते हैं, जैसे ही कुछ सेटअप्स मिलती है हम इसके ऊपर और एक ट्रेड को प्लेस कर देंगे। ओके ओके, जैसे यहाँ पे एक सेटअप मिस हो गया शायद। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर हैं या वीक बायर हैं, तो हमें इस सेटअप्स को इग्नोर करना है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा मोमेंटम के बाद अगर हम रिवर्सल को ट्रेड करते हैं तो ये हमारा गलती होगी, इसके लिए ज़िम्मेदार खुद हम होंगे। जो सेटअप कॉन्फर्मेशन है वो आप ट्रेंड लाइन से भी ले सकते हैं। ओके सी, यहाँ पे बायर के पास जाने के लिए बहुत सारी जगह तो थे, लेकिन बायर नहीं यहाँ पे। ओके लेट्स सी, साइन अप कंटिन्यूसन है और इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर चुकी है। तो चलते हैं और एक ट्रेड के साथ यहाँ पे। क्योंकि हमारे लिए ऊपर और एक लेवल है जिस लेवल को भी हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी डाउन में है, हमारे फेवर में है। ड्रॉ में क्लोज हुआ है, क्योंकि जो गैप था इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आई है। तो अभी फ़िलहाल इस लेवल को हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी तक टेस्ट हो चुका है। लेकिन ये जो लेवल है ये टेस्टेड नहीं है, तो हम इस लेवल को ट्रेड करेंगे। अभी देखते हैं कि ये जो लेवल है इस लेवल ब्रेक नहीं होने की वजह से इस कैंडल ने और एक कैंडल की ज़रूरत पड़ गई इस लेवल को ब्रेक करने में। तो कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे वॉल्यूम को अगर आप ऐड करते तो आपका ये ट्रेड भी आप लॉस होने से बच सकते हैं। सो लेट्स सी, क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमें कंफर्मेशन दे सकती है या नहीं, हम इसको भी थोड़ा चेक करेंगे। नहीं, तो हम इस ट्रेंड लाइन को भी डिलीट कर देंगे और चलते हैं अगले ही सेटअप के ऊपर। जैसे कुछ इंटरेस्ट मिलती है हम इस एंट्री को भी बनाएंगे। अगर वायर इतने ही स्ट्रांग है तो यहाँ पे इसको जंप लगाने का ज़रूरत क्या है। अगर जंप लगाए
तो इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर ब्रेकआउट होने के बाद बायर ने कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऊपर भी और एक लेवल है। यहाँ पे ये तो समझ सकते हैं कि बायर के पास डिमांड नहीं है, तो हमें इस कैंडल पर भी ट्रेड करनी थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने मिस की है। तो फिलहाल यहाँ पे हम अप ट्रेंड के लिए कुछ भी शॉर्ट्स को नहीं लेंगे, कुछ भी एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो ट्रेंड है वो सेलर में है और सेलर के प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हम बाई के लिए भी ट्रेड को नहीं प्लेस करेंगे, क्योंकि हालांकि यहाँ के ड्रॉप बनने वाला है, लेकिन ड्रॉप बनने के लिए जो कन्फर्मेशन हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इस ड्रॉप को ब्रेक किया है मार्केट ने, ओके, तो मार्केट को रिटेस्ट भी करना पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक भी लेवल जब भी ब्रेक होती है तो मार्केट उस लेवल को फिर से टेस्ट करने के लिए आती है। जैसे ये साइन अप कंटिन्यूशन वगैरह कुछ भी मिलती है तो हम इसके ऊपर भी रैंडमली ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे शायद कंटिन्यूशन ना करें, क्योंकि दिस कैंडल क्लोज टू बायर कंट्रोल वीक। यहाँ पे हमें और एक सेटअप मिल सकते हैं, और ये एक बेहतरीन सेटअप होगी जिसके ऊपर हम बहुत इजीली ट्रेड को कर सकते हैं अगर इस लेवल की डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाती है तो। लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन की भी कंफर्मेशन मिल सकती है शायद, यस। यहाँ पे एक रेड कैंडल मिलती है तो हम दूसरी भी रेड कैंडल के लिए ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो कंटिन्यूशन साइन है ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि ये जो बायर के कंट्रोल के अंदर में क्लोज हो गई है। हालांकि इसने बोल दिया कि वी हैव नो डिमांड, सेलर कम अगेन। चलते हैं यूरो जीपीवाई के ऊपर, जैसे कुछ सेटअप्स बनते हैं हम इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। हालांकि इसका वॉल्यूम सही नहीं होगी मेरे हिसाब से, फिलहाल वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन इसको रिवर्सल करनी चाहिए थी। ओके, हम यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस कैंडल में रिवर्सल आना ज़रूरी है और शायद आ भी जाए। दो ट्रेंड लाइन सेटअप्स की कंफर्मेशन हमें मिल रही है इस जगह से। तो चलते हैं, जैसे ये कैंडल रेड में क्लोज होती है हम दूसरी कैंडल भी रेड के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे। और ये ट्रेड हमें करनी थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस लेवल की ब्रेकआउट हुई थी अभी। ओके, लेट्स सी।
पे हमने 3 ट्रेड को प्लेस किए, 3 में से 1 ट्रेड हमारी विन आई। और चलते हैं यहाँ पे मनी वैल्यू शीट्स को थोड़ा देख लेते हैं हम। Okay, let's see. इस ट्रेड को विन कर देनी है। हमने हीरो जेपीओ के ऊपर और एक ट्रेड को प्लेस करनी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ओके, ये ट्रेड में हमारा विन में क्लोज होगा, तो चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फर्मेशन दो तरीके से मिली, एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, और ऊपर से हॉरिजॉन्टल लेवल का, और वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो इस लेवल से मार्केट को रिवर्स आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ओटीसी मार्केट है, हम कुछ कह नहीं सकते। देखिए, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी का है। अगर आपका एनालिसिस सही है तो वो बन सकती है। वो भी जो ओटीसी मार्केट में वो चांसेस है 50-50 बन जाती है। हाल की मार्केट यहाँ पे मोमेंटम में आ चुकी है। सी फिर हमने हमारे ट्रेड को भी विन कर लिए। ओके, हमें यहाँ पे और एक ट्रेड को करनी है। ये ट्रेड भी हमारे एंट्री का ट्रेड होता था। ओके, लेट्स सी, आई हैव वन ट्रेड अगेन। क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रेंड तो शिफ्ट हो चुकी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर कुछ बेहतरीन सिग्नल्स मिलते हैं, या तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप होते हैं, तो मार्केट को इस लेवल को टच करने के लिए आना है। और यहाँ पे ट्रेंड सेटअप को भी आप देख सकते हैं, 3 कैंडल्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर भी 3 कैंडल्स होने चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका था, क्योंकि यहाँ से और एक ट्रेंड की सेटअप्स बन रही है हमारे लिए। तो लेट्स सी, हमने इसको मिसगाइड कर दी। तो यहाँ पर भी 2 और एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है कि देखें कि बायर ने स्टॉप नहीं की और सेलर ने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया। तो अगर सेलर इस जगह पे स्टॉप करते तो हम यहाँ पे और एक ट्रेड को प्लेस कर सकते थे, क्या पता यहाँ पे रिवर्सल बन जाए। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसएनएल लेवल है जो सप्लाई का है, इसको मार्केट हालांकि एक दफ़ा टेस्ट कर चुकी है।
यहाँ पे ये जो कैंडल है ये एग्जॉस्ट कैंडल की निशानी है, क्योंकि एग्जॉस्शन इसीलिए कि जिस तेज़ी के साथ वायर ऊपर आए हैं यहाँ पे, वो तेज़ी दर्शाती है कि यहाँ पे फेक वायर्स हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा संभल के ट्रेड को प्लेस करना होगा अभी। जैसे ऐसा है बाबू इन दिस ट्रेड, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है इस लेवल पे जब भी टच हुआ है, 2 कैंडल रिवर्सल मिली है, 2 कैंडल रिवर्सल मिली है हमें, तो यहाँ पे हम ट्रेड को कर सकते हैं। हालांकि ये और एक ट्रेड होगी रिवर्सल ट्रेडिंग के कंटिन्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सीधा सीधा बोल दिया कि हमारे पास डिमांड नहीं है, अब अभी सप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं और अब मार्केट को नीचे आने वाली है ये मार्केट। तो हम इसको ट्रेड करेंगे, जैसे सिग्नल्स को जैसे यहाँ पे मिलेगी हम इसको भी ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे मनी मैनेजमेंट सेट को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं फिर से हमारा एक लॉस और एक विन के साथ। ओके लेट्स सी। यहाँ पे हमें बाई करनी थी, क्योंकि मार्केट ने जो गैप लगाई है वो अच्छा खासा गैप लगाई है, गैप अप। क्योंकि बाई के पास जाने के लिए जगह तो थी, लेकिन यहाँ पे गैप लगाने का ज़रूरत क्या पड़ी। अगर हमें इस लेवल के अंदर कुछ बाई करने के सिग्नल्स मिलते हैं तो हम इस सेटअप को भी बाई कर सकते हैं इस लेवल को टच होने पर। वैसे फिलहाल नहीं, भी हम इसको छोड़ेंगे। हम देखते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर कुछ सेटअप्स मिलती है या नहीं हमें। इसी यूरो यूएसडी पर कुछ सेटअप्स हमें मिलेंगे, हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। यानी हम चलते हैं।
ओके, साइन अप कंटिन्यूसन है, हम यहाँ पे और एक ट्रेड को प्लेस करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे हमने लगातार दो दो ट्रेड को लॉस किए हैं, तो हम इसको मनी मैनेजमेंट सेट पे ऐड कर लेते हैं। क्योंकि जो ट्रेंड लाइन सेटअप्स है ये मेरा और एक बेहतरीन सेटअप्स में से एक है, क्योंकि इसको ट्रेड करने में मज़ा कुछ अलग है। ये लेवल्स अभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो हम इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे कुछ सिग्नल्स पहले हमें मिले थे बहुत अच्छे तरीके से, ये सिग्नल्स निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं यहाँ पे सेट्स को थोड़ा चेक कर लेते हैं। अगर तीसरा बंद है तो हम चौथे के लिए ट्रेड को प्लेस करेंगे।
लेट्स सी। ओके, हमें हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी भी सूरत पे, तो हमें इस टारगेट को कंप्लीट करके निकल जाना है मार्केट से। यहाँ पे और एक ट्रेड को प्लेस करना था बाई के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कैंडल है, यहाँ पर भी कम से कम 4 कैंडल है, 5 कैंडल है, तो यहाँ पर भी 5 कैंडल तो बनना चाहिए। यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट इस लेवल को तो पहले थोड़ा चेक कर लिया है, टेस्ट कर चुका है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। देखिए आज ओटीसी मार्केट है तो उसमें ट्रेड करने में थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि देखिए पैसा अपना है तो उसको इज्जत से ट्रेड करना चाहिए, कि ये नहीं है कि हम मनमानी कर जाएं, हम इतने बड़े अच्छे ट्रेडर हैं, प्रो ट्रेडर हैं, वैसा दिखाने का कहीं भी नहीं है। जब भी आप ऐसे करोगे आप बंदे फंस जाओगे, बहुत गंदे तरीके से फंसोगे, तो ऐसे ना करें। आप संभाले, चाहे आप एक ट्रेड के लिए 2 मिनट वेट करें, 10 मिनट आधा घंटा वेट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो सेटअप्स होनी चाहिए वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो फ्रेश सेटअप होने चाहिए, उसके ऊपर आप ट्रेड करें। क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन का जो सेटअप्स बना हुआ था, सेड हमने बहुत सारे ट्रेड को प्लेस किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए रीज़न था, यहाँ पे भी था, तो यहाँ पर भी बन सकती है। अभी ये जो लेवल्स हैं, अब इसको थोड़ा गौर से देखें कि क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है बिगिनर ट्रेडर्स को, ये इस तरीके से वो लोग नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ से पकड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट के हायर हाई बन चुका है, तो इसके बाद हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। सी क्योंकि मार्केट अभी मोमेंटम अप है, यहाँ पर भी देखिए मार्केट मोमेंटम अप है, क्योंकि इस लेवल तक तो मार्केट आई नहीं और यहाँ पे लाइन का सपोर्ट बन रहा है, तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें और एक हॉरिजॉन्टल की और एक सेटअप मिल सकती है शायद, क्योंकि ट्रेड लाइन सेटअप तो यहाँ पे फेल होगी, तो यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल की जो सेटअप्स हैं वो हमें रेजिस्टेंस की वो ट्रेड दिलाएगी हमें, तो चलते हैं। जो लेवल है टेस्टेड हो चुकी है कई बार, फिर हम इसके ऊपर और एक ट्रेड को प्लेस करेंगे। Let's see.
बस खाली डर है कि डोजी ना बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉशन कैंडल है, हालांकि ट्रेंड के फेवर में है, लेकिन जो कैंडल है वो एक्सॉशन की निशानी है। क्योंकि यहाँ से और एक ट्रेंड लाइन बनती है हमारे लिए, तो ये भी अपना काम कर सकती है। लेकिन हालांकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक हुआ है और पिछले 5 कैंडल से बड़ा है, तो ये एक्सॉशन कैंडल भी है, तो हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं फॉर सेल के लिए। क्योंकि मार्केट दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर भी हमने ओइन लगा लेनी है। ओके, हमें और एक खाली ट्रेड को जैसे ही हम प्लेस करेंगे तो हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स सी, चलते हैं ट्रेडिंग हिस्ट्री की तरफ। ओके, ये हिस्ट्री का पेयर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो सेलर जोन को आइडेंटिफाई किया था और यहाँ पे एक ट्रेड को प्लेस किया था मैंने यूरो एच डी में, नहीं यहाँ पे नहीं, लेकिन इस जो सेलर जोन के अंदर ही मार्केट आके क्लोज हुई, तो उसके बाद फिर से डंपिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। तो देखते हैं यूरो जेपीआई के अंदर और कुछ सेटअप्स क्या हमें मिल सकती है या नहीं। जैसे ही मिलती है हम उसकी और एक ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो चलते हैं फिर से इसको एनालिसिस करते हैं थोड़ा अलग तरीके से। ये ब्रेक हो चुकी है, क्योंकि हमें जो लाइन्स है वो फ्रेश चाहिए होता है। ओके, और ये जो ट्रेंड है ये डाउन है या नहीं, ये ट्रेंड तो डाउन है लेकिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी देखना बहुत अहम है। ओके, ये एक स्लॉपी ट्रेंड है, तो मार्केट यहाँ से फिर से गिरेगी। तो चलते हैं, यहाँ पे कैंडल बनते ही गिरना स्टार्ट हो गया, तो हम इस जगह पे एंट्री तो कर नहीं सकते, तो वेट करते हैं और देखते हैं जैसे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेंगी हम इसको ट्रेड को प्लेस करेंगे। हालांकि ये जो लेवल्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होंगे, हम उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं फॉर बाय। ओके, क्योंकि मार्केट अभी इस लेवल तक आएगी, उसके बाद मार्केट फिर से रिट्रेस करने के लिए ऊपर जाएगी, क्योंकि ऊपर एक इम्बैलेंस जोन भी क्रिएट हुआ है। बस ये बने रहे हमारे साथ और एक ट्रेड के लिए।
मिल सकती है ऐसे। जैसे मैंने इस ड्रॉ को लेवल करके पहले से रखा था और ब्रेक हुआ और मैंने इसको पोर्ट्रेट की। तो देखिए लेवल ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं होता है, आप उसको किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो भी कंप्लीट होता है और हम क्लोज़ करते हैं आज के सेशन को। हाँ, और एक चीज़, कुछ जो ब्रदर्स हैं उनको दिक्कत आ रही थी कि टेलीग्राम का लिंक फिर वो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो चैनल का जो लिंक दिया गया है आप इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप टेलीग्राम पे जाएं, और यहाँ पे आपको सिंपल सा यहाँ पे इसको पेस्ट कर देनी है और आपको चैनल शो हो जाएगी। आप उसके तहत हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे बातें कर सकते हैं कि जो भी क्वारीज होंगी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर एवरीवन, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।